जरा सोचें, आज हमारे घरों में हमारे बच्चों के मोबाइल फोन्स में एक खामोश दुश्मन छुपा बैठा है। ये दुश्मन कोई आम चीज नहीं, ये यूट्यूब के वो डेली ब्लॉगर्स हैं जो अपनी चमक दमक दिखाकर हमारे बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं। ऐसे क्या डिमांड है घर की? सिर्फ 12 करोड़। नहीं यार, जो हमने पसंद किया है। This is our new house. हाल ही में आपने सुना होगा कि एक मशहूर यूट्यूबर डकी भाई को गिरफ्तार किया गया। क्यों? इसलिए कि वो नौजवानों को जुआ और बैटिंग ऐप पर लगाने का काम कर रहा था। YouTube से या फिर जिम से काम नहीं चलता, ट्रेडिंग शेडिंग आसमान में पड़ता भाई। काउंटर खेलते हैं भाई। मैं तो कहता हूँ अभी मार्केट देखते हैं, एक ट्रेड मारते हैं। चलो अभी आ जाओ। आपकी सेक्शन के लिए एक जो है ना अभी ट्रेड करते हैं, मैं भी और डकी भी देखते हैं। हम लोग देखते हैं मार्केट की कंडीशन के क्या चल रहा है। मैंने कोई ट्रेड करनी, मैंने भी लगा दिया, मैंने भी लगा दिया, मैंने भी लगा दिया। देखते हैं किसको। आपने आपने किया जा रही है। 1800 आए ओए भाई बढ़िया भाई, खर्चा भी निकला ये में वो भी खर्चा निकला है। ठीक है भाई, ऐसे होते हैं। गाड़ी में पेट्रोल पानी खर्चा भी निकला है। सुकून हो गया। आप भी बायनोमो से ट्रेडिंग कर सकते हैं और साइड इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं बता दूं अबाउट बायनोमो, जिसको आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से डाउनलोड करके अपने को रजिस्टर करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बेशर्म आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है। लेकिन यार ये जो एप्लीकेशन डिजाइन की गई है ये टोटली मतलब एक जुआ है। आपने एक टाइम भी फिक्स कर लिया, एक पैसे भी फिक्स कर लिए, या तो आर या पार, या लॉस है या प्रॉफिट है। ठीक है, तो यार ये 100% मतलब जुआ है और 100% स्कैम है। सादुर रहमान जो कि डकी भाई के बड़े फनी से और बड़े कैजुअल से कैरेक्टर के अंदर हंसते हैं, हंसाते हैं, उनके कब्जे से बेशुमार सिम्स बरामद हुई हैं, बेशुमार आईफोन्स बरामद हुए हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जुआ ऐप बाइनोमो के कंट्री हेड के तौर पर काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जुआ ऐप्स बाइनोमो, 1xbet और इस तरह की बहुत सारी ऐप्स जो है, ये ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके उनको अपने डेजिग्नेशन दे के, किसी को कंट्री हेड लगा के, किसी को मैनेजर लगा के, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना के उनके अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट करते हैं। लाइव अपनी स्क्रीन दिखाते हैं कि ये देखें हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ग्राफ नीचे आ रही है, ट्रेडिंग चल रही है। हालांकि वो सारे के सारे पैसे कंपनी ने उनके अकाउंट में दिए होते हैं, जिसको वो आपको दिखा के, आपको शो करके, शो ऑफ करके आपको बेवकूफ भी बनाते हैं। पास वीडियो पड़ी है जिसमें एक लड़का बैठ के मुझे कह रहा है कि मैंने डकी के कहने पे फलाना ऐप पे पैसे लगाए थे, मेरी 3 महीने की सैलरियां मैं नुकसान में गई हैं। मतलब मैंने वीडियो भी देखी है, वो एक ट्रेडिंग ऐप। मतलब डकी मेरे सामने बैठा हुआ है कि प्लीज डोंट प्रमोट ये जितनी भी बैटिंग ऐप्स है ना। मैं आपको जस्टिफिकेशन नहीं देने आया कि हम बैटिंग ऐप, तो ये मैं यहाँ मुझे पता है कि टोटली गलत है। ठीक है, अन इस्लामिक और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लीगल भी नहीं है। सही है, मैं दोनों हवाले से अगर मैं कहूँ तो वी आर इन द रॉन्ग साइड। मैंने आप ऐसा समझो कि 2024 मैंने पूरा नहीं किया एंड आई नो कि इट्स रॉन्ग, और उससे पहले जो मैंने किया है आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड इट विल नॉट हैपन फ्रॉम माय साइड अगेन। ये कोई मजाक नहीं था, ये हकीकत है और इसके सबूत मौजूद हैं। न्यूज़ आई है कि डकी भाई को एयरपोर्ट से एफआईए ने अरेस्ट कर लिया और डकी भाई पे एक केस चार्ज किया गया है। इस केस की वजह क्या थी? बायनोमो जैसी बाइनरी एप्लीकेशंस को प्रमोट करना। पाकिस्तान के मशहूर फैमिली ब्लॉगर डकी भाई को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने लाहौर एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो अपनी बीवी के हमरा मलेशिया के टूर के लिए जा रहा था, और इसका नाम प्रोवेंशनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के अंदर था, यानी PNLI, जिसकी वजह से वो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता था। और इस गिरफ्तारी की वजह ये बताई जा रही है कि वो ऑनलाइन जुए की एप्स की प्रमोशन और फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम के अंदर मुलविस था। एप्स जैसा कि बाइनोमो, 1xbet, Bet365, BN9 गेम्स वगैरह। यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई का गैम्बलिंग ऐप के कंट्री हेड होने का इंकशाफ हुआ है। डकी भाई ने तशहीर के लिए गैम्बलिंग ऐप से करोड़ों रुपए वसूल किए। FIA के मुताबिक यूट्यूबर साद उर्फ डकी भाई जुए की 12 ऐप्स की तशहीर में मुलव्वस है। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, ये इस पूरे सिस्टम की हकीकत है, जहाँ आजकल के ये ब्लॉगर्स बच्चों को आसान पैसा कमाने का ख्वाब बेच रहे हैं। उनके फेवरेट टिकटॉकर्स, यूट्यूबर्स और मेरी जुबान में अगर कहा जाए तो करप्ट इन्फ्लुएंसर। अच्छा जी, घूमने फिरने का दिल किसका नहीं करता, लेकिन साइड इनकम जनरेट होगी फिर ही यशीना होगी ना। और साइड इनकम जनरेट करने के लिए दी बेस्ट ऐप है बायनोमो। तो बायनोमो एक ग्लोबल ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। बायनोमो पर आप ट्रेडिंग करके 90% तक का प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। आप सबको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगी और आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रॉफिट देता है या फिर लॉस होता है। 1 2 3 एंड गो। चल भाई, देखने से लग रहा है कि प्रॉफिट आएगा। $60,000 profit in just 2 days. सोचिए, हमारा बच्चा जब पढ़ाई करे, मेहनत करे, आगे बढ़ने के ख्वाब देखे, तो उसके सामने ये लोग क्या पेश करते हैं? एक क्लिक में पैसे, एक ऐप डाउनलोड करके अमीर बनने के वादे। मगर हकीकत ये है कि ये सब फ्रॉड है, ये सब जुआ है, ये सब धोखा है। नहीं देने आया कि ये हम बैटिंग ऐप, मैं यहाँ मुझे पता है कि टोटली गलत है। ठीक है, अन इस्लामिक और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लीगल भी नहीं है। सही है, मैं दोनों हवाले से अगर मैं कहूँ तो वी आर इन द रॉन्ग साइड। आप ऐसा समझो कि 2024 मैंने पूरा नहीं किया एंड आई नो कि इट्स रॉन्ग, और उससे पहले जो मैंने किया है आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड इट विल नॉट हैपन फ्रॉम माय साइड अगेन। ये ब्लॉगर्स अपने फॉलोअर्स को इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को, नौजवानों को, उनकी मासूमियत को, उनकी ख्वाहिशात को बेचते हैं। और जब बच्चा उन ऐप्स पर पैसे लगाता है तो नुकसान उसके अपने वालिदैन के खून पसीने की कमाई का होता है। कितने नौजवान हैं जो इस चक्कर में अपनी पढ़ाई को छोड़ बैठे।
अपना मुस्तकबिल खराब कर बैठे। वालिदैन को ये बात समझनी होगी। ये डेली ब्लॉगर्स आपके बच्चों के दोस्त नहीं हैं, ये उनके खैर ख्वाह नहीं हैं। ये सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए आपके बच्चों के दिमाग के साथ खेल रहे हैं। आप भी बाइनोमो से ट्रेडिंग कर सकते हैं और साइड इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये अपने सब्सक्राइबर्स को भाई कहकर बुलाते हैं, लेकिन दरअसल भाई नहीं, दुश्मन है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं, जहनों का नुकसान है। बच्चे क्लासरूम में बैठकर पढ़ने के बजाय इन ब्लॉगर्स के झूठे ख्वाब देखते हैं। नौजवान सख्त मेहनत के बजाय शॉर्टकट ढूंढते हैं और आखिर में उनके पास कुछ नहीं बचता, सिर्फ पछतावा। ये बढ़िया है, जिसमें एक लड़का बैठ कर मुझे कह रहा है कि मैं डकी कहने पे फलाना ऐप पे पैसे लगाए थे, मेरी 3 महीने की सैलरी में नुकसान में गई है। मतलब मैंने वीडियो भी देखी है, वो एक ट्रेडिंग ऐप है। पता डकी मेरे सामने बैठा हुआ है कि प्लीज डोंट प्रमोट, ये जितनी बैटिंग ऐप्स है ना। याद रखें, ये सब वीडियोस, ये सब चमकदार लाइफस्टाइल, ये सब दिखावा है। इनके पीछे वही झूठ छुपा है जिसने पहले कई घरों को बर्बाद किया। और अब अगर हमने आंखें न खोली तो हमारे घरों का नंबर भी आने वाला है। लिहाजा मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों का मोबाइल फोन चेक करें, इन ब्लॉगर्स की वीडियोस पर नजर रखें। अगर कोई मशकूक ऐप या लिंक हो उसे फौरन डिलीट करें। अपने बच्चों से बात करें, उन्हें बताएं कि आसान पैसे का ख्वाब हकीकत में एक तबाही है। याद रखें, तालीम ही असल दौलत है, मेहनत ही असल कामयाबी है। और यही बात हम अपने बच्चों को सिखाएंगे तो हमारा मुस्तकबिल महफूज होगा। हम सबको मिलकर ये फैसला करना होगा, हम अपने बच्चों को इन फेक स्टारों के पीछे नहीं लगने देंगे। हम इन्हें हकीकत का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि ये डेली ब्लॉगर सिर्फ वक्त और पैसों को नहीं चुरा रहे, ये आने वाली नस्लों का नुकसान कर रहे हैं। वालिदैन जाग जाएं, नौजवानों समझदार बनो और इन ब्लॉगर्स को बता दो कि अब ये कौम मजीद धोखा नहीं खाएगी। सब्सक्राइब। सोशल मीडिया आज के दौर में एक निहायत ताकतवर और मौसर कम्युनिकेशन जरिया बन चुका है। ये प्लेटफॉर्म लोगों को न सिर्फ इजहार ख्याल का मौका फराहम करता है, बल्कि मालूमात, रुझानात और तफरीह भी तेजी से फैलाने में अहम किरदार अदा करता है। ताहम इस ताकत और मीडियम के मनफी पहलू भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बदकिस्मती से इसी सोशल मीडिया को बाज़ अनासिर गैर कानूनी सरगर्मियों के फरोग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। खासतौर पर ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी जैसी सरगर्मियां नौजवान नस्ल को अपनी लपेट में ले रही है। इन्हीं खदशात के तनाजुर में लाहौर एयरपोर्ट पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मारूफ यूट्यूबर और डकी भाई के करीबी दोस्त असद नदीम मुगल की गिरफ्तारी अमल में आई है। यह गिरफ्तारी महज एक वाकया नहीं बल्कि एक बड़े और मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ का इशारा मालूम होता है। ज़राए के मुताबिक असद नदीम निजी एयरलाइन के जरिए शारजा से लाहौर पहुंचे थे। इमिग्रेशन के दौरान जब उनके कवायद सिस्टम पर चेक किए गए तो उनका नाम रिकॉर्ड पर मौजूद था, जिस पर FIA ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। इस गिरफ्तारी की कई मुमकिन वजूहात सामने आ रही है। सबसे पहली वजह यह बताई जा रही है कि उन्होंने ऑनलाइन जुआ ऐप्स की तशहीर की। दूसरी वजह माली मफादात बताई जा रही है, क्योंकि इन ऐप्स के फरोग के बदले मुबैना तौर पर भारी रकूम दी जाती थी। तीसरी वजह ज्यादा संगीन है और वो ये कि उनकी मुबैना रवाबित ऐसे अफराद से थे जो पहले ही ऑनलाइन जुआ केसेस में जेर तफ्तीश है, जिनमें डकी भाई पहले से ही शामिल तफ्तीश है। ये सब पहलू इस गिरफ्तारी को एक संगीन मामला बनाते हैं जिसे महज इत्तफाक नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तान में ये पहला वाकया नहीं है। इससे कम सोशल मीडिया शख्सियात और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ ऐसे ही इल्जामात पर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FIA पहले ही इस नेटवर्क को तोड़ने के लिए सरगर्म अमल है। अब ये कार्रवाई इस बात की दलील है कि हुकूमत और इदारे सोशल मीडिया पर होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों को मामूली नहीं समझ रहे। फिलहाल असद नदीम ने अपनी पोजीशन या दिफा अवामी तौर पर पेश नहीं किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन पर लगने वाले इल्जामात और मौजूद शवाहिद ये इंडिया देते हैं कि वो किसी न किसी तरह ऑनलाइन जुआ नेटवर्क का हिस्सा समझे जा रहे हैं।